अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिनको 9 शिकायत का इस वक्त सामना है, मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और मुबैना तौर के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाने में बतौर जज हाई कोर्ट उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। बहुत संगीन इल्ज़ाम है उनके ऊपर जो एक लाहौर में एक प्रॉपर्टी का केस जो वो खुद सुन रहे थे, और वही केस फिर जब उन्होंने मुकम्मल किया, कंक्लूड किया, तो वो प्रॉपर्टी का केस जो वो खुद सुन रहे थे, उस वही प्रॉपर्टी उन्होंने अपने नाम के ऊपर परचेज कर ली, यानी वो खुद प्रॉपर्टी खरीद ली। और फिर बाद में पता चला कि उस केस में दो कमसिन बच्चे जो हैं, उनको लीगल एड्स के तौर के ऊपर वो इस प्रॉपर्टी से महरूम हुए, यानी वो अपने हक से महरूम रह गए। ये अलग बात कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का अब ये मौक़िफ़ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पहली प्रोसीडिंग में आके उनको इस बात का इल्म हुआ है कि जी वो तो दो लीगल एड्स भी थे, और वो जो दो बच्चे हैं वो भी उसी शख्स के थे जिन बच्चों की माँ जो है वो फोत हो चुकी थी। कुछ और भी इल्ज़ामात हैं बहरहाल, लेकिन ये अल्टीमेटली मामला अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है। कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन भी फाइल की हुई है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से। एक पटिशन पहले फाइल की गई, फिर एक पटिशन और फाइल की गई, जिसमें रिवाइज शोकाज नोटिस को भी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चैलेंज किया है। और फिर सबसे अहम बात ये है कि आज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने एक और जवाब जमा करवाया है, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एक ख़त के जवाब में है। उस ख़त में ये कहा गया था कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने, जब ये कौंसल प्रोसीडिंग चल रही थी, उस वक्त उन्होंने 3 इल्ज़ामात, यानी एक चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर इल्ज़ाम, एक जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के ऊपर इल्ज़ाम, और एक इल्ज़ाम था कि मुझे स्पेसिफिकली ये नहीं बताया गया कि कौंसल ने कौन-कौन से मुझ पे इल्ज़ामात ऐसे हैं जिनका मैंने जवाब देना है। तो वो उन एतराज़ात की बुनियाद पे 30 नवंबर को एक ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल कौंसल में इस प्रोसीडिंग के बाद रजिस्ट्रार की जानिब से। ये पूछा गया कि क्या अब भी अपनी इस पटिशन को आप प्रेस करना चाहेंगे? तो क्योंकि और फिर साथ ये भी कहा गया कि अभी जो 14 दिनों के अंदर-अंदर शो कॉज़ नोटिस का जो जवाब है, उसकी अभी जो टाइम पीरियड है, वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो इसके जवाब में एक तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने जनाब ये कहा है कि रजिस्ट्रार मुझसे ये नहीं पूछ सकता कि मैंने अपनी दरख़्वास्त को प्रेस करना है और नहीं करना। अच्छा ठीक है, आप ना बताना चाहें, लेकिन बहरहाल आगे जाके उन्होंने बता भी दिया है, और ये कहा है जी कि मेरी दरख़्वास्तें जो हैं, ये आप समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। मैं दोनों दरख़्वास्तें जो हैं, उनको प्रेस कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि इन दरख़्वास्तों को जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में विदिन 14 डेज़, 14 दिनों के अंदर-अंदर उन पर समाअत की जाए। एक जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है, उसके बारे में तो ये लग रहा है कि जैसे वो महज़ सोशल मीडियाई रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर वो इल्ज़ाम लग गया था, और वो इल्ज़ाम भी वो वापस ले लिया गया है। लेकिन एक एतराज़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक और मेंबर जो सिटिंग जज हैं, और आगे जाके उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनना है। जी हाँ, जस्टिस इजाज़ुल एहसन। जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के ऊपर भी एक इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है, एक शिकायत कुनिंदा मियाँ दाऊद की जानिब से, और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि साबिक़ सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर केस में जिस बेंच ने इस केस को सुना था, उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब भी मौजूद थे। इसलिए इंसाफ के तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए ये बेहतर है, ताकि ये तासुर ना जाए कि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हो रहे। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ ये जो कंप्लेंट सुनने वाली कौंसल है, इसमें मौजूद एक मेंबर जुडिशल कमीशन जस्टिस इजाज़ुल एहसन, वो खुद को अलग कर दें। साबिक़ सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर केस जो है, ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का एक बड़ा ही एक आप समझ लें कि कंट्रोवर्शियल केस भी आप इसको कह सकते हैं। कंट्रोवर्शियल इस वजह से कि एक साबिक़ सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर का तबादला होता है। वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ फिर वो सुप्रीम कोर्ट आता है।
सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर समाअत चल रही होती है, तो एक पुलिस वाले के तबादले के केस में 2 रुकनी बेंच जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताएं आप इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे। उस पे मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा शोर पड़ता है कि केस कुछ है, ऑब्जर्वेशंस कुछ दी जा रही हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया गया। बाद में फिर जब क्रिटिसिज्म ज़्यादा हुआ, ये वो दौर था जब चीफ जस्टिस उमर बंदयाल थे, तो उस वक्त फिर एक नोट लिखकर ये कहा गया कि जी इसको नोटिस लिया जाए। फिर उमर बंदयाल साहब जो शायद ये जवाज़ तलाश कर रहे थे, मौका तलाश कर रहे थे या क्या वजह थी, बहरहाल ये तो अभी तक इस पे कोई पर्दा ही है। तो उन्होंने जनाब सोमोटो ले लिया, 9 रुकनी बेंच बन गया और फिर जुडिशरी उस पे तकसीम हुई, 4-5 की डिबेट, वो खैर पूरी कहानी आपके सामने है। तो अब एतराज़ मियाँ दाऊद जो कोई कंप्लेनेंट हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो ये कह रहे हैं कि जो गुलाम महमूद डोगर केस जो है, वो मुबैना ऑडियोज़ जो हैं, जो एक इल्ज़ाम है, वो मुबैना ऑडियोज़ उस गुलाम महमूद डोगर केस के गिर्द घूमती हैं। इसलिए इंसाफ के तकाज़े को सामने रखते हुए अगर जस्टिस इजाजुल एहसन जो कि खुद उस बेंच में उस वक्त मौजूद थे, वो खुद को अलग कर लें और कौंसल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि एक शिकायत सुन रही हैं, उसमें वो ना बैठें, खुद को अलग कर दें। ये इस दरख्वास्त को कौंसिल कैसे देखती है, क्या होने जा रहा है, ये बहुत अहम मामला है। जस्टिस इजाजुल एहसन उस बेंच का हिस्सा रहे हैं जिसमें गुलाम महमूद डोगर केस को सुना था और 2 अब तक की प्रोसीडिंग्स कार्रवाइयाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हो चुकी हैं। पहली प्रोसीडिंग में भी शोकाज़ नोटिस जारी करने पर जस्टिस इजाजुल एहसन जो हैं, उन्होंने इख्तिलाफ़ किया था, उनके साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब थे। जो दूसरी काउंसिल की प्रोसीडिंग हुई, उसमें भी जस्टिस इजाजुल एहसन ने जो है वो रिवाइज़ शोकाज़ जो है उसकी हिमायत नहीं की और बज़ाहिर लग रहा है कि वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ जो हैं वो खड़े रहेंगे। तो अब ये एतराज़ आया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू है, शफ़ाफ़ियत का इशू है। तो अब देखना ये है कि इस पे क्या होता है। क्या जस्टिस इजाजुल एहसन बतौर मेंबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस एतराज़ को एक्सेप्ट करके इस जो काउंसिल की प्रोसीडिंग है, क्या वो उससे अलग हो जाते हैं? क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है? ये बहुत अहम होगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।